नमस्कार बागवान भाइयों। एक बार फिर मैं संजय नथानी आप लोगों से बात कर रहा हूं। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग जो हमारे agropro.com से जुड़े हैं और उस पे जो सवाल पूछ रहे हैं, आपको जवाब भी मिल रहे हैं। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि एकदम न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। इस पे किसी भी प्रकार का किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं होता। इस पर केवल और केवल टेक्निकल सलाह दी जाती है। और इसमें दुनिया भर के लगभग 200 एग्रोनॉमिस्ट आज जुड़ चुके हैं। मेरा ये वीडियो अगर कोई और कंपनी के लोग, चाहे वो फर्टिलाइज़र कंपनी हो, पेस्टिसाइड कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, माइक्रोन्यूट्रिएंट, उन सब लोगों को आमंत्रण है कि वो आएँ और agropro.com से जुड़ें। तो बागवान भाइयों, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं। इस बीच हिमाचल में कुछ ओलावृष्टि हुई है जिसकी वजह से हमारी सेब की फसल को थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा भी होगा क्योंकि ये जो मॉइस्चर स्ट्रेस वाला पीरियड था, अब इस समय मॉइस्चर अवेलेबिलिटी हो गई है। और इस मॉइस्चर अवेलेबिलिटी से फ्रूट का साइज़ बहुत अच्छा बनेगा। कैल्शियम का अपटेक अच्छा होने से क्वालिटी भी अच्छी होगी। अगर मैं देखूं तो आज करीब ब्लूम को 90 दिन हो गए हैं। और ये वो टाइम है जब एप्पल में 3 मुख्य क्रियाएं होती हैं। आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि अब क्या करना है, तो उसी का जवाब मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस समय जैसे मैं बताया था कि एप्पल के अंदर 3 मेजर एक्टिविटीज़ हो रही हैं। पहला है सेल एलोंगेशन या एनलार्जमेंट। जो छोटे छोटे सेल फर्टिलाइजेशन के बाद बने थे, वो अब धीमे धीमे बड़े होके एप्पल का साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं। दूसरी जो प्रक्रिया हो रही है वो जो भी फोटोसिंथेसिस में शुगर्स बन रही हैं उनका ट्रांसलोकेशन हो रहा है। और तीसरा कन्वर्जन ऑफ शुगर टू स्टार्च हो रहा है। तो ये प्रक्रिया करीब एंथ्रेसिस से के 20 दिन बाद चालू हो जाती है और 20 दिन से 140 दिन तक, यानी लगभग 4 महीने तक ये प्रक्रिया चलती है। तो अब जो है इस समय फ्रूट वॉल्यूम बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। और इसको मैं अगर ऐसे बताऊं कि आप का जो फ्रूट साइज़ है अगर 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर होता है तो उसका वॉल्यूम लगभग 2.5 गुना हो जाता है। हालांकि 50% की डायमीटर में इंक्रीज़ हुई है, लेकिन वॉल्यूम में लगभग 2.5 गुना की इंक्रीज़ हो जाती है। यानी इतनी तेज़ी से फल न्यूट्रिएंट और पानी सोख रहा है। तो इस समय हमारे को थोड़ा सा सचेत रहना है। एक बूस्टिंग डोज देनी है न्यूट्रिएंट्स की, और इसके लिए सबसे बढ़िया प्रोडक्ट अगर कोई है तो बूस्टर। बूस्टर में NPK जो है 1:2:5 की रेशियो में है। ये 8-16-39 इसका ग्रेड है। इसके साथ इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो बूस्टर है ये फर्टिवांट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। फर्टिवांट टेक्नोलॉजी के लाभ मैं अनेक बार बता चुका हूँ। तो ये स्प्रे को बिल्कुल बारीक ड्रॉप्स में तोड़ देती है। और ये स्प्रे जो है ये रेडिली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसकी क्यूटिकल के थ्रू परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। NPK के साथ इसमें आपको ट्रेस एलिमेंट्स मिलते हैं
जिससे फ्रूट का साइज़ और क्वालिटी दोनों ही इम्प्रूव होता है, और जो भी आयनिक या नॉन आयनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर जाते हैं। और इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी है, एलएलपी टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से इससे इससे दिया गया न्यूट्रिशन 3 से 4 हफ्तों तक पौधे को मिलता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको रोचक लगी होगी, और आप जैसे आपने पिछले 2 स्प्रे फ्रूट वांट के किए हैं, तो अब बूस्टर का स्प्रे ज़रूर करेंगे। इससे आप लाभ लेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अभी तक जो आपने साथ दिया उसका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।